दुनिया में तुम्हें कोई इस वक्त तक हरा नहीं सकता है जब तक तुम हिम्मत ना हार जाओ। साहस का अर्थ ये नहीं है कि डर ही ना हो, बल्कि ये है कि डर के बावजूद भी आगे बढ़ा जाए। आइए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आप लोग ना मेरे ब्लॉग को प्यार दे रहे हो, इतना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से मुझे ना बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो ना मुझे, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, मुझे हिम्मत दे रहे हो और ऐसे कमेंट कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिल से सबको थैंक यू बोलना चाह रही हूँ, सब लोगों को थैंक यू, आप सबको, कि आपने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हो ना। मैं बता नहीं सकती आप लोग के इतने प्यार और सपोर्ट से ना मुझे कितनी हिम्मत और कितना हौसला मिलता है। मैं सच बोल रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 6। तो यहाँ पे दोपहर में जो कपड़े धोए थे ना, उन सबको मैं यहाँ तय लगा के मतलब रख रही हूँ। और इस सबको कपड़े सब सूख गए। आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े बहुत कपड़े थे, तो इसलिए हाथ से सब धो लिए थे मैंने। मशीन नहीं लगाई थी मैंने। और अब क्या है कि ना जितनी गर्मी आएगी ना, तो मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, मैं हाथ से धो लेती हूँ। सिर्फ ठंडी ठंडी में ना ज़्यादातर मैं मशीन से कपड़े धोती हूँ। और गर्मी में मैं हाथ से ज़्यादातर धोती हूँ, क्योंकि गर्मी का वक्त रहता है, तो फिर इसलिए मैं हाथ से ही धोती हूँ। ठंडी में क्या होता है, ठंड लगता है, तो फिर मशीन से ही धोती हूँ ज़्यादातर। और ज़्यादा अगर कपड़े होते हैं ना गर्मियों में भी, तो फिर तब मैं मशीन लगाती हूँ। नहीं तो रोज़ के ये 2-4 जो कपड़े होते हैं ना, उनको मैं हाथ से निकाल देती हूँ। और बस इन सबको कपड़े तय लगाने के बाद किचन में जाऊंगी। किचन में फिर मैं शाम के खाने की तैयारी करूंगी। सबसे ज़्यादा टेंशन ना हम औरतों को होता है शाम के खाना बनाने की, कि शाम को खाना क्या बनाए क्या ना बनाए। सबसे ज़्यादा यही टेंशन होता है, क्योंकि शाम को ना समझ में नहीं आता है कि क्या बनाए। और देखो गाइस, लाइट भी चली गई एंड टाइम पे ही। और यहाँ पे लाइट का ना बहुत बुरा हाल होता है गर्मियों में। और अभी तो गर्मी आई भी नहीं है, ये हाल हो गया लाइट का। और देख सकते हो, अब पता नहीं कब तक, थोड़ी देर में लाइट आ जाए। और आज मैं बनाऊंगी, मतलब हरी जो मूंग की छिलके वाली दाल होती है ना, उसको मैंने भिगो के रख दिया था, तो मैं उसकी सब्जी बनाऊंगी आज। क्योंकि सब्जी था नहीं घर में और मैं लेके भी नहीं आई थी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैंने दाल को 2-3 घंटे भिगो दिया था, तो अच्छे से फूल गया था। और फिर मैं इसकी सब्जी ना बना दूंगी आज। तो इनके छिलके मैं उतार रही हूँ। भिगो के रख दो ना 2-3 घंटे, तो फिर इनके छिलके ना आसानी से उतर जाते हैं। और आप लोगों से ना मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। मेरी किस्मत तो ख़राब ही है, और मुझे पता ही है। मैंने अपनी ज़िंदगी से ना समझौता भी कर लिया है, या क्या कर लिया है मुझे खुद नहीं पता। मैं बस एक ना भगवान के, ऊपर वाले के सहारे चल रही हूँ, बस चल रही हूँ। लेकिन ना मुझे ना बहुत ज़्यादा दुख होता है अपने बच्चे के लिए, कि मैं अपने बेटे के लिए कितना मैंने क्या क्या मतलब कितनी सोचा था। और मुझे लगता है कि ना मेरी तरह मेरे बेटे की भी किस्मत ख़राब है। पता नहीं क्यों ऊपर वाला कब तक इतनी परीक्षा लेगा, मेरे समझ में नहीं आता कब तक। मतलब मैं कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तो है इतनी तकलीफ़ दुख, लेकिन मेरे बेटे की ज़िंदगी में क्यों दुख इतनी तकलीफ़ है। मतलब मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया मेरे साथ, मैंने नहीं सोचा था। मैंने बहुत उम्मीद लगाई थी, मैंने बहुत भरोसा किया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो गाइस। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था ना कि मैंने अपने बेटे का ना एडमिशन, मेरा बेटा ना 5 साल का होने वाला है, मैं उसका एडमिशन नहीं करवा पा रही हूँ। मैंने ये सोचा था, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में मैं एडमिशन, और गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई बेकार होती है, गवर्नमेंट स्कूल की भी पढ़ाई अच्छी है, अब अच्छी हो गई है। लेकिन एक होता नहीं कि एक ही बच्चा है, अगर हम उसको कुछ साल तक प्राइवेट भी ना पढ़ाए तो क्या फ़ायदा हमारे, है ना, क्या फ़ायदा हमारे फिर माँ बाप के होने का। मैंने ये सोचा था। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में और किस्मत में भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जो हम सोचते हैं, जो हम उम्मीद करते हैं, वो नहीं होता है, उससे अलग ही होता है। वही मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ हुआ। मैंने पिछले साल भी अपने बेटे का ना फॉर्म भरा था EWS से, जो कि ये ना पढ़ाई जो होती है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होता है, लकी ड्रॉ की तरह निकलता है। और जो फीस होती है ना, ये फ्री होती है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई फीस नहीं लिया जाता है। तो ये EWS में एक लकी ड्रॉ होता है जिसका नाम आ जाए। और मैं पिछले साल भी मैंने भरा था, और पिछले साल भी मेरे बेटे का नाम नहीं आया था। और इस साल भी मैंने फॉर्म भरा था अपने बेटे का EWS का नर्सरी क्लास में, लेकिन ना उसका नाम नहीं आया।
उसका नाम नहीं आया। मैंने इस साल भी ईडब्ल्यूएस से उसका नाम फॉर्म भरा था और कल रिजल्ट आया है। रात में रिजल्ट आया था रात में, और रात के 9 बजे कुछ 9 बज के कुछ मिनट पर रिजल्ट आया था रात में। बड़ी उम्मीद से मैं थी इस साल भी कि इस साल मेरे बेटे का नाम आ जाएगा तो मेरी एक टेंशन दूर हो जाएगी इसकी पढ़ाई के लिए कुछ साल तक, कि हाँ ये थोड़ा सा फ्री रहेगा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से फीस फ्री रहेगी तो मुझे थोड़ी सी टेंशन नहीं होगी। लेकिन ना ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। मतलब सारी उम्मीदें, सारी विश्वास सब तो टूट गया एक बार में जब रिजल्ट में देखा कि मेरे बेटे का नाम नहीं आया लिस्ट में। और मैं ना इतनी परेशान हो गई, मैं इतनी टेंशन में हो गई कि मैं 2 साल हो गया मुझे ट्राई करते करते, ही दूसरा साल था, 2 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ अपने बच्चे का नाम कि आ जाए भगवान, लेकिन ना नहीं आया है। और रात भर ना मैं रात में खाना भी नहीं खाई थी, और मुझे ना इतना मैं रो भी रही थी रात में। लेकिन कहते हैं ना किस्मत में कुछ और ही मंजूर है, पता नहीं भगवान ने आगे क्या लिखा है मेरे बच्चे की किस्मत में भी, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं होता है हर चीज़ से। मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ जो हो रहा है, जो होता है वो ठीक है, मैं कर लूँगी सहन, लेकिन अपने बच्चे के लिए मैंने सोचा था कि उसके लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी और अच्छा करूँगी। अकेले के बारे में खुद मतलब अपने ऊपर मतलब डिपेंड खुद नहीं हूँ, मैं कैसे करूँ। लेकिन यही सहारा सोचा था मैंने कि ये सहारा ईडब्ल्यूएस का मैं फॉर्म भर देती हूँ, क्या पता नाम आ जाए इस साल भी, लेकिन इस साल भी नहीं आया। अब मैं इतनी परेशान हो रही हूँ ना बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए, कि मैं अब क्या करूँ, उसको कहाँ एडमिशन करवाऊँ, कहाँ नहीं करवाऊँ। प्राइवेट स्कूल में इतनी महंगी फ़ीस है ना, मैंने पता किया था इतनी महंगी फ़ीस है, 15 से 20 हज़ार के बीच में तो एडमिशन फ़ीस ले रहे हैं। इतना बुरा हाल है ना स्कूलों में प्राइवेट में कि कोई माँ बाप के पास ना हो तो वो कैसे पढ़ाएगा। जो अकेली माँ हो, जो संभालती हो, जिसके मतलब जिसके फादर हो वो नहीं, उनको कोई मतलब किसी चीज़ से, तो वो कैसे बच्चे को पढ़ा पाएगी। मैं तो इतनी टेंशन परेशान हो गई अंदर से, सोच सोच के ना मेरे सर में भी दर्द हो रहा है कि मैं क्या करूँ। गाइस आप लोग बताना मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को रोना बहुत आ रहा है अंदर से, मुझे इतनी टेंशन हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ, मैं कब तक। और 5 साल का होने जा रहा है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ एडमिशन करवाऊँ, कहाँ नहीं करवाऊँ, कौन से स्कूल में करवाऊँ। मैंने अपने यहाँ पे एक स्कूल पता किया था, उसकी एडमिशन फ़ीस ही 15 से 20 हज़ार में, इतना ज़्यादा फ़ीस है, मैं क्या बताऊँ गाइस। तो यहाँ पे ना मूंग की दाल जो है ना, ये हरी वाली छिलके वाली, इनको मैंने पीस लिया था, और इसमें मैंने हरी मिर्च और लहसुन और जीरा और अदरक और ये पीस के मैंने इसमें मिला दिया है। तो इस दाल को पीसने के बाद ना सिर्फ इसमें हरी मिर्च और लहसुन और अदरक का और थोड़ा जीरा का पीस के पेस्ट मिलाना है, और नमक डालना है थोड़ा सा, और हल्दी डालना है बस, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, क्योंकि हम जब सब्जी बनाएंगे मसाला, जब मसाला वो भूनेंगे तब भी डालेंगे उसमें नमक, तो उस जैसे नमक थोड़ा डालेंगे। तो अब तेल गरम हो गया है सरसों का तेल में, तो इसमें मैं पकौड़ी निकालती रहूँगी, पकौड़ी अब छानूंगी, सारी छोटी छोटी करके ही पकौड़ी छानूंगी, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी हो जाती है अपने आप ही। तो बस इतनी वहाँ पे मैं पकौड़ी छान दूँगी। उसके बाद से मैंने मसाला भी तैयार कर दिया है। मसाला में मैंने यहाँ पे बनाया था मसाला, प्याज, लहसुन और लाल जो साबुत मिर्च होती है ना, उसको मैंने पीस लिया था, और अदरक और लहसुन और लाल साबुत मिर्च और प्याज को पीस के, और उसमें सारे पीसे हुए मसाला भी मिला दिया, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। सारे मसाले को अच्छे से मिला के थोड़ा सा पानी में घोल के मैंने तेल में डाल दिया है, और इन मसाले को जब तक भूनूंगी जब तक इसका तेल ना निकल जाए। और ये थोड़ा सा ना मैंने दाल बचा लिया था, और ये दाल इसलिए बचा लिया था क्योंकि इसी के ही वजह से थोड़ी ग्रेवी अच्छी बनेगी, और इसकी वजह से थोड़ी ग्रेवी में मतलब स्वाद आएगा। और सिर्फ इस थोड़ा सा मैं ऐसे पिसा हुआ दाल भी डालती हूँ, ताकि इससे सब्जी अच्छी भी बनती है, टेस्ट भी लगता है, और लगता है कि हाँ इसकी दाल की सब्जी खा रहे हैं, तो बहुत अच्छी टेस्ट सब्जी बनती है ये। तो मसाला अच्छे से भुन चुका था, उसके बाद से मैंने ये डाल दिया था दाल थोड़ा सा,
और इसको जब तक भूनूंगी जब तक इसमें से तेल ना निकल जाए दाल में से, तो अच्छे से निकल जाएगा उसके बाद से ही पानी मिलाऊंगी मैं। तो उस भूनने के बाद ये अच्छे से भुन जाएगा और देख सकते हो अच्छे से भुन चुका है गाइस। अच्छे से मसाला भुन चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और ये पानी जो ग्रेवी के लिए बनाया है तो इसको ज़्यादा ज़्यादा नहीं उबालूंगी, थोड़ा बहुत उबाल आने के बाद से मैं पकोड़े इसमें डाल दूंगी। तो उसमें मैंने पकोड़े डाल दिए थे 2-3 उबाल आने के बाद से, क्योंकि वैसी पानी जो ग्रेवी हो ना पक जाता है। और धनिया डाल के और ये सब्ज़ी तैयार हो गई है मेरी, और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है गाइस। आप लोग ज़रूर बनाना ये सब्ज़ी अपने घर में, और अगर अच्छी लगे ना तो मुझे कमेंट में करना कि आपको ये कैसी लग रही है। एक बार ज़रूर बना के देखना, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है ये वाली। उसके बाद से यहाँ पे मैंने रोटी सेक रही हूँ सबके लिए, क्योंकि सब लोग आने वाले हैं तो इसलिए मैं रोटी सेक के रख देती हूँ फिर। और उसके बाद से सबको खाना भी निकाल के दे दूँगी। तो अभी तो ज़्यादा सारे लोग नहीं आए हुए हैं, अभी जैसे कि अभी मेरे सास ससुर हैं और अभी 2-3 लोग हैं वो आए नहीं हैं, जैसे कि मेरे देवर हैं और जो मेरे हस्बैंड हैं वो पता नहीं आए थे लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो अभी मैं अपने सास ससुर को खाना निकाल के दे दूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना, बहुत सारा प्यार सपोर्ट करना मेरे ब्लॉग को। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्लीज़ गाइज।